सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि रूस शांति के लिए तैयार है और यूक्रेन बातचीत का इच्छुक है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा है, जेलेंस्की का ने जो पत्र भेजा उसको बारे में पढ़ा था बताया भी मैंने। है उन्होंने यूएस कांग्रेस को। क्या आपको लगता है कि अब युद्ध विराम जल्दी देखने को मिलने वाला है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, जी। पॉसिबिलिटी है। जी। और पॉसिबिलिटी इसलिए है कि ट्रंप शुरू से ही अपने इलेक्शन से पहले ही बोल चुके हैं। उनकी टीम पूरी बातचीत कर रही थी पहले ही, जी। और अभी भी कमिटेड तो हैं, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे इस पर बात करें, पहले सिचुएशन क्या है वो देखना ज़्यादा जी। जरूरी है। जी। देखिए, आज की तारीख में कल परसों 2-3 दिन अगर आप लीजिए तो क्या हालात बने हैं। जी। ड्रोन वॉरफेयर ही है जी। इसके पास, यूक्रेन के पास जी। मैन पावर है नहीं। जी। और अब तो इंटेलिजेंस भी बंद हो गया है। और अब देखिए, इंटेलिजेंस तो काफ़ी पहले उन्होंने बोल दिया था। न्यूज़ तो अभी आई है, और वो न्यूज़ जो आप कह रहे हैं वो सीआईए की आई है। जी, सीआईए ने कहा है। जी। इससे पहले जी। उन्होंने साइबर कमांड को ऑर्डर दे दिया था जी। कि इंटेलिजेंस बंद करने के लिए। जी। मतलब पिन पॉइंट टारगेटिंग खत्म हो गई थी, जी। क्योंकि साइबर कमांड ही अंदर तक की लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए वो सारा कुछ कमांड दे रहा था। जी। बाकी इंट सीआईए और बाकी दे रहे थे। जी। स्टारलिंक सैटेलाइट्स थी पूरी, जी। एलन मस्क की, जी। जो वहाँ थी। तो ये सारी चीज़ें थीं। और अभी क्या हो रहा है, रूस, जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, रूस अपना अटैक किए जा रहा है। जी। वो रुका नहीं है, बता भी नहीं रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाली न्यूज आती है, आज ये विलेज कैप्चर कर लिया, आज इतना एरिया कर लिया। जी। उसने पहले डोनेस्क में ज़्यादा था, अब ओडेसा में भी उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया। जी। और एक ही पोर्ट है अभी ब्लैक सी में इसके पास, यूक्रेन के पास। वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अपनी एयरक्राफ्ट और बाकी मिसाइल्स टारगेट किया है वहाँ पर। और उसके अलावा देखिए, उसने SU-35, तो फ्रांस ने बोला है कि SU-35 का जो इसकी प्लेन है रशा की, वो जो है फ्रांस के कुछ सर्वेलेंस ड्रोन थे मेडिटेरेनियन सी में, वहाँ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी। अब हालांकि देखिए, मेडिटेरेनियन सी में तो कोई जा सकता है, कहीं वहाँ लाइन तो ड्रा है नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों को खुद तकलीफ हो रही है। और रूस बहुत नज़दीक पर पहुंच गया है, पोक्रोस के, खेरसॉन के, खार्किव के। और अब वो निप्रो रिवर है, जी। जो निप्रो रिवर है उसके ऊपर भी एक फुटहोल्ड लेना चाहता है, क्योंकि ये करने के बाद फिर शायद ही कुछ ज़्यादा कुछ बच जाएगा, और थ्रेट और बढ़ जाएगा यूक्रेन को जी। और इवन यूरोप के देशों को। और यूक्रेन जो अभी जो 4 महीने का अटैक है, उसमें काफ़ी कुछ उसने एरिया ले रखा है, अपनी कैपेबिलिटी उसने काफ़ी बढ़ा ली है। अब अगर देखा जाए, जो अभी की, जो आपने कहा भी, उन्होंने एड, आर्मी मिलिट्री एड बंद कर दिया ट्रंप ने। अभी जो है हालात जो अभी हैं, यूक्रेन को जो कुछ मिल चुका है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने चल सकता है। जी। रूस जहाँ तक है वो तो 2025 तक पहले ही कर चुका है, और बाकी अपना बढ़ाता ही गया है कैपेबिलिटी। तो मिलिट्री एड सस्पेंशन से साइबर कमांड, स्पेस कमांड, और अगर ये टारगेटिंग, इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर। पिन पॉइंट टारगेटिंग जो कर सकते थे पहले रूस के ऊपर, वो नहीं कर पाएंगे अभी। जी। तो ये जो मेन वो थे, जो चाहे वो प्लेन से करें या कैसे भी, बिकॉज उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, जी। और ऐसे वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो इनके लिए बहुत मुश्किल है, जो ये अभी नहीं कर पाएंगे। एज इट इज़, इनके पास सोल्जर्स नहीं है, वेपन्स नहीं है। और देखिए, अगर रूस भी स्लो डाउन हुआ था लड़ाई में, जी। धीमा पड़ा था, और ये रोक सके थे कुछ जगहों पर, सिर्फ इसी वजह से था कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए थे। जी। उनकी टारगेटिंग भी वही कर रहे थे, बता रहे थे। जी। अब वो अगर बंद हो जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएंगे, जी। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अमेरिका में काफ़ी, अमेरिका के, यूरोप के लोग भी बोलते रहे हैं, इतना सामान दिया इन्होंने। और टैंक्स आप ले लीजिए, जी। लेपर्ड 1-2, चैलेंजर, अब्राम्स, मतलब एक लेटेस्ट टैंक माने जाते हैं, जी। उससे भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, जी। बल्कि वो ज़्यादा नुकसान हुआ। पैट्रियट्स, ATACMS मिसाइल्स, हिमार्स रॉकेट्स, 5 लाख आर्टिलरी 155 मिलीमीटर शेल्स अमेरिका ने अकेले इनको दिए हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसके हिसाब से मिला नहीं है इनको, जी। फ़ायदा उतना नहीं हुआ है। मिसाइल, सैटेलाइट, CW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कुछ तो इनको हासिल होता रहा है। तो और ट्रंप तो 2024 से बोल रहे हैं कि भाई मैं रहता तो युद्ध एक दिन में ख़त्म हो गया होता। जी। चाहते वही हैं। ये जून 24 2024 2 जून 2024 की ट्रंप टीम की ये रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था। जी। उन टीम ने बोला था कि भाई जो जितना एरिया कैप्चर हो गया है रूस के पास रहेगा, एक शांति व्यवस्था कायम होगी। जी। अब कैसे होगी बाकी चीज़ें डिटेल्स थे उसमें, लेकिन ये चीज़ें पहले ही से आ रही थी, कोई नई नहीं है। और मिनरल डील जहाँ तक है ये तो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, जेलेंस्की का। वही ये डील लेके गए थे अमेरिका में जी। कि मैं एक डील लेके आ रहा हूँ इसके लिए। तो ये जो चीज़ है शांति वार्ता की, ट्रम्प तो हमेशा कह रहे हैं कि शांति वार्ता तो चाहते हैं, जी। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जेलेंस्की एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब यहाँ ट्रम्प की टीम ने कहा कि भाई अगर हमारी कंपनियां वहाँ काम करेंगी तो खुद ही सिक्योरिटी गारंटी है, फिर क्या आप रूस या कोई भी उनके ऊपर नहीं कुछ करेगा। सही बात है। लेकिन वो उस पर तैयार नहीं थे। तो और लोग कह रहे हैं अभी कि डील हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। हालांकि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कल का स्टेटमेंट है कि डील अभी हमारे टेबल पर नहीं है। जी। तो और दूसरी तरफ रिपोर्ट ये है कि फ्रांस तो एज इट इज यूरोप इकट्ठा हो रहा है इसके लिए, बट फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स वो भी जाएंगे जब भी अगली वार्ता होती है। और वो मेन एम उनका ही है कि जा करके थोड़ी दबाव डालने की कोशिश कर। हालांकि दबाव तो ट्रंप पर कोई डाल नहीं सकता जी। जिस तरह है, जी। लेकिन फिर भी बातचीत से कि ये चीज़ आगे बढ़े। क्योंकि अगर देखिए सबसे ज़्यादा डर अगर है इसके लिए पूरे, जैसे हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, यूक्रेन की तो लड़ाई है नहीं, नाटो या यूरोप की लड़ाई है रूस से। जी। पहले अमेरिका भी था, अब ट्रंप आने का बाद अमेरिका बाहर हो गया। तो अब यूरोपियन यूनियन ज़्यादा वरीड है, जेलेंस्की से ज़्यादा चिंता हो रही है यूरोप को। जी। आप समझिए कि जितना कैप्चर कर लिया है 20% रूस ने, अगर वो 100 किलोमीटर अंदर पहुंच जाता है यूक्रेन के, तो मतलब वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर नज़दीक पहुंच गया यूरोप के। जी। तो वहाँ से तो छोटी मिसाइल्स पर लेकर के उनके ऊपर बहुत कुछ कर सकता है। जी। और आगे बढ़ गया तो अपने आर्टिलरी से कर सकता है। जी। और चूंकि आर्टिलरी से करेगा तो उनको जवाब आर्टिलरी से देना पड़ेगा, मिसाइल्स यूज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मल उसमें है। जी। तो कई चीज़ें हैं जो उनको भी समझनी पड़ रही हैं। और जहाँ तक ट्रंप का देखिए बहुत सिंपल सा है। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, जी। मतलब लेन देन वाले। जी। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, अमेरिका दे रहा है तो अमेरिका को क्या मिल रहा है, वही। जी। ये बात वो लेके पहले भी थे, अभी भी उनका ही है जी। कि अगर इतने बिलियन डॉलर 65-66 बिलियन डॉलर दे दिए तो मिला क्या। जी। तो वो लेके चल रहे हैं। उनका कहना है कि आपके लिए हमने $350 बिलियन खर्च किए, सब कुछ मिला करके, जी। सारे कॉस्ट वापस चाहिए। और उसके लिए था यही मिनरल डील। जी। तो एक चीज़ है जिसमें ये चल रहा है, लग रहा है कि अभी इन्होंने पुतिन ने से तो उन्होंने खुद ही बोला है ट्रंप ने कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल आया है। पुतिन अभी भी कह रहे हैं। जी। अब दूसरी जो चीज़ चल रही है, देखिए पुतिन तो शुरू से कह रहे हैं कि जेलेंस्की से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है ही नहीं, जी। टर्म खत्म हो गया है, री इलेक्ट हुआ नहीं है जी। ना कहीं से, तो वो तो प्रेसिडेंट है नहीं। और अब धीरे धीरे खबर इधर से भी आ रही है, अमेरिका की तरफ से भी, कि इसको हटाओ जेलेंस्की को। जी। और अमेरिका की आप हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे सद्दाम हुसैन, चाहे इराक से लीबिया गद्दाफी से लेके किसी को लीजिए, सबको उन्होंने पूरा दिया, ऊपर उठाया। उसके बाद सब उनकी हालत क्या है सबको पता है। खैर उसमें नहीं जाएंगे। फिर भी आप ऑलरेडी कल मैं ही देख रहा था एक न्यूज़, आई थिंक ये न्यूयॉर्क टाइम्स के या एक वॉल स्ट्रीट में भी था कहीं दबे, उसमें सॉरी इसमें गार्डियन में, जी। एक टीम ऑलरेडी वहाँ यूक्रेन में है जो बातचीत करने लगी है, जो अपोजिशन है जी। जेलेंस्की का। जी। और उसी का असर पड़ा है कि तुरंत जेलेंस्की ने लेटर भेज दिया, सब कुछ कर दिया। जी। कि उनको लगा कि अब तो जो कुछ है यूक्रेन जो है वही है, मैं भी निकल जाऊंगा। जी। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं।
ये आगे इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। और पुतिन ये भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने तो ये एक डिक्री साइन करके वो किया हुआ है कि बात ही नहीं करेंगे पुतिन से। 2022 की शायद डिग्री थी। हाँ, 2022 की है बिल्कुल। तो अगर वो है तो फिर कैसे इसके साथ कैसे बातचीत होगी जी। तो ये चीज़ ये भी सामने आ रही है जी। तो ये मुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा, लेकिन ट्रम्प जरूर चाहेंगे अपने जो डील उनके पास है, खास करके मिनरल वाली डील, वो लेके चलना चाहेंगे। और जो कोई खास मुझे नहीं लगता कोई न्यू पैकेज ये देंगे इनको जी। लेकिन बाकी जो चीज़ ये कहते रहें कि भाई $350 बिलियन हम कर चुके हैं, हमें वही मिलना चाहिए। पुतिन जहाँ तक है उनका अपना 10 पॉइंट एजेंडा है जो लेके चलेंगे। इसमें डिमांड जो है जो इसकी है वो अनएक्सेप्टेबल होगा उनको, नाटो मेंबरशिप, और ये वो तो ट्रम्प भी निगेट कर चुके हैं। और जो एक चीज़ और आपको देखने की है कि देखिए जो 20% टेरिटरी अभी कैप्चर किया है रूस ने जी। उसमें 30 से 35% मिनरल्स और रेयर अर्थ हैं जी। ऑलरेडी। जी। कोल का तो लार्जेस्ट उसी में है जी। जो इनके पास रूस के पास ऑलरेडी आ चुका है। जी। तो रॉ मटेरियल्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं उसी में। जी। और इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा रूस की इकोनॉमी चलती ही जा रही है, वो भी ट्रम्प देख रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उसने ऑलरेडी। इनफैक्ट आप सभी ताज्जुब करेंगे सभी लोग कि रूस ने तो, पुतिन ने पहले ही बोल दिया था कि वो अमेरिकन कंपनीज़ को जो ये कैप्चर्ड एरियाज़ हैं, वो कैप्चर्ड तो बोलते नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जो नए एरियाज़ हैं रूस के उसमें अमेरिकन कंपनीज़ को कंसेशनल रेट पर काम करने के लिए ऑफर देने के लिए तैयार हैं इन मिनरल्स और बाकी चीज़ों में। वो पहले ही बोल चुके हैं, ये ऑफर ऑलरेडी ट्रम्प के पास है। अब देखिए जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, ये एरिया जो है काफ़ी कुछ है इसमें। इसमें तकरीबन वर्ल्ड कहते हैं कि ट्रिलियन के आसपास का वहाँ पर रेयर अर्थ और मिनरल्स वगैरह हैं। तो अभी इसके हिसाब से यूक्रेन में रह क्या गया है, पॉपुलेशन 50% रह गई है, बाकी का पता ही नहीं है। 75% जो है 70% इंफ्रास्ट्रक्चर गया। तो पुतिन क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले काम हो 3, जो एयर और सी और इसमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, मतलब मिसाइल्स वगैरह, ये बंद हो जी। उसके बाद बाकी चीज़ें हों, तो वो ये लेके चल रहे हैं। तो मेन चीज़ तो उनका वही है। ट्रम्प ने क्या बोला उनको, आप भाई लोगों की जान बचाइए, अपने जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाइए, जो कुछ बच गया है उसको तो बचाइए। तो ये लेके चल रहे हैं। और हालांकि यूरोप का देखिए जोर तो पड़ेगा जेलेंस्की पर। यूरोप नहीं चाहेगा कि डील ऐसी हो कि जिससे रूस के फेवर में हो जी, और प्रेशर आ जाए रूस के यूरोप के ऊपर। तो सिक्योरिटी गारंटी किसी न किसी रूप में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे, और वो कोशिश ये करेंगे कि जो बाकी, देखिए यूरोप में भी डिवीज़न है जी, हंगरी है, आपका स्लोवाकिया है, आर्मेनिया, कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अब इनको मदद देते रहें यूक्रेन को। जी। तो ये भी चीज़ इसमें है। हालांकि सिर्फ एक ही चीज़ यूक्रेन में है, देखिए दुनिया का 5% जो क्रिटिकल और रॉ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वहाँ हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। तकरीबन ये टाइटेनियम और बाकी मिनरल्स जो चाहिए आपको, कोबाल्ट और ये सब काफ़ी मात्रा में है। तो इसकी नज़र है और मेरे ख्याल से इनको देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगले महीने तक, इस महीने एंड तक अगर सब ठीक रहा तो शायद दोनों चीज़ें हो जाएंगी। रूस भी अपने इलाके तक पहुंच जाएगा जो उसको चाहिए जी, और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। जेलेंस्की तो एज इट इज़ उन्होंने लिख के भेज दिया है अभी जी। तो प्रेशर उनके ऊपर है। या ऑप्शन होगा जेलेंस्की नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आएगा और ये डील होगी। जी, बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।